हिंदू लोग। नहीं नहीं, मुस्लिम धर्म खतरे में है क्या आपको लगता है? काय को खतरे में? किस लिए खतरे में बता दो। कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में सुना है बाबू? पाकिस्तान सुना है, वो गलती तो उन्हीं की है क्योंकि उन्होंने हमारे भारत वो हिंदुस्तानियों को मारा है, तो मैं मानता हूँ गलती उनकी मानी जाएगी क्योंकि उन्होंने पहले स्टार्ट किया। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि गलती उनकी है, पाकिस्तान वालों की। अब आप बच्चे हैं, आप देश। अभी आपने छोटा सा वीडियो देखा, छोटा सा क्लिप देखा, ये आपको बिल्कुल भी अब नॉर्मल नहीं लगा होगा। ये बिल्कुल नॉर्मल लगा होगा। और दो बच्चे हैं जिनके सर पर टोपी है, दिखने में मुस्लिम लग रहे हैं, और एक महिला पत्रकार है जिनके हाथ में माइक है। जब महिला पत्रकार ये पूछती है कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो एक लड़का जवाब देता है कि इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो दूसरा भी यही जवाब देता है कि मैं भी इंजीनियर बनना चाहता हूं। जब मैं इसको शुरू में देखा तो मुझे भी इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं लगा। हालांकि मैंने पूरी वीडियो को जब देखा उसमें तो बहुत कुछ अब नॉर्मल है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन पीछे से जो आवाज आई मैं उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया, जिस तरीके से आपने नहीं दिया। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और पीछे जो कुछ कहा जा रहा, एक बंदा है पीछे, वो खड़ा है और वो कुछ बोल रहा है, बस उसे सुनने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं अभी बच्चा हूँ, तो जब मैं बड़ा हूँगा मैं कुछ करूँगा, जो कुछ होगा वो करूँगा बस। इतनी अच्छी बात वो करूँगा बस। इतनी अच्छी बात कही है बच्चे ने। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी, आखिरी सवाल है मेरा। मोदी के बारे में कुछ पढ़ाया जाता है आपको कुछ स्कूल में या फिर कहीं पे या फिर मदरसे में? इस चीज़ों में तो नहीं सिखाया जाता हमारे को कि इसमें ये करनी चाहिए, हिंदू अलग होता है, मुसलमान अलग होता है, धर्म हमारे में नहीं होता। अच्छा, बड़े होके आपको क्या बनना है? मैं इंजीनियर बनूंगा। इंजीनियर बनेंगे जी। बम लगा के फटेंगे, बम लगा के फटेंगे, बम लगा के फटेंगे। इंजीनियर। आप क्या बनेंगे? मैं भी इंजीनियर। इंजीनियर बनेंगे। आप लोग स्कूल जाते हैं? जी हाँ, आपने वीडियो देखा, अब शायद आपको समझ में आ गया होगा। जब ये महिला पत्रकार इन दो बच्चों से सवाल पूछती है कि अब बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो पीछे से एक बंदा जवाब देता है बम लगा करके फटेंगे। हाथों से इशारा करते हुए ये बंदा कहता है कि बम लगा करके फटेंगे। और ये दोनों बच्चे अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ये कहते हैं कि इंजीनियर बनेंगे, लेकिन पीछे एक नफरती चिंटू है, पीछे एक नफरत से भरा हुआ इंसान नहीं बल्कि हैवान है, जो इन दोनों बच्चे जिनको पता ही नहीं है, ये दुनिया को अभी उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये लोग, पीछे जो बंदा खड़ा है, ये बंदा कह रहा है कि बम लगा करके फटेंगे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा है और ये बस ये कहता है कि पढ़ लिख कर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि देश में किस तरह से कुछ लोग हैं जो नफरत करना जानते हैं, कुछ लोग हैं जो छोटे बच्चों को देख करके किस तरीके से उनके दिमाग में, उनके दिल में नफरत भर जाती है, बस वो कुछ भी कर जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। अब आप समझ सकते हैं कितना घटिया और वाहियात किस्म का ये आदमी है, इनके दिमाग में नफरत भरी हुई है। अब मैं इस पूरे वीडियो को देखने की कोशिश कर रहा था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, कई बार मेरे सामने से भी गुजरा तो मैं देखा नहीं, लेकिन जब ये बात मैंने देखने की कोशिश की, इस वीडियो को दोबारा मैंने देखने की कोशिश की, तो पता ये चला कि इस वीडियो में बहुत कुछ अब नॉर्मल है। इस बंदे ने एक बार नहीं बल्कि दो बार ये कहा है कि बम लगा करके फटेंगे। नफरत इतनी भरी हुई है कि इसको बच्चे क्या है, बच्चे के दिमाग कैसे होते हैं, मासूम है, इनके सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए इन्हें समझ नहीं आता। ये मर्द बनते हैं, उन लोगों के सामने मर्द बनते हैं जो कमजोर हैं, उन लोगों के सामने मर्द बनते हैं जो बच्चे हैं, उनको लगता है इनके सामने बोल देंगे बड़े बन जाएंगे। इस पूरी वीडियो को मैंने देखा, जो महिला पत्रकार जिनके हाथ में माइक है, इन्हें इतनी जानकारी नहीं है कि कहां पर किस तरह के सवालात करने चाहिए। ये महिला पत्रकार है जो टीआरपी के चक्कर में थी। यह महिला पत्रकार ये चाह रही थी कि किसी भी हालत में बस कंट्रोवर्सी फैले और फिर इनको मौका मिले, टीआरपी मिल जाए। और यही वजह है कि माइक लेकर के इन दो बच्चों से सवाल जवाब करने लगे। इसके बाद जब 2.5 मिनट की वीडियो या 3 मिनट की वीडियो को देखा तो पता ये चला कि इथिक्स जानते ही नहीं है। इन बच्चों से ये महिला पत्रकार माइक लेकर के वो सारे सवालात कर रही हैं जिन सवालों से बड़े बड़े लोग बच रहे हैं, जिन सवालों से पढ़े लिखे लोग बच रहे हैं। उनको लगता है कि अगर इस पर कुछ बोलेंगे तो हो सकता है जबान फिसले, कुछ गलत निकल जाए। और यही नहीं बल्कि भारत और हिंदुस्तान के संबंध की अगर बात करें, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते की बात करें, तो इसको लेकर के तो बड़े बड़े तुर्रम खां नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, किसी भी धर्म के लोग हों, वो बोल नहीं रहे हैं।
क्यों नहीं बोल रहे हैं? उनको लगता है कि कुछ बोलेंगे तो हो सकता है कि कुछ कानूनी कार्रवाई हो जाए। लेकिन यह महिला पत्रकार इन बच्चों से हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों पर सवाल पूछ रही है, कश्मीर को लेकर के सवाल पूछ रही है, पहलगाम हमले, जो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं, गाजा फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है इसको लेकर के सवाल पूछ रहे हैं। ये तो अच्छी बात हुई कि ये दोनों बच्चे, या यूं कहे कि जिस बच्चे से ये महिला पत्रकार बात कर रही थी, ये बच्चा इतना तेज कर रहा था, या यूं कहें कि इनकी परवरिश इतनी बेहतरीन तरीके से हुई है कि इस बच्चे ने इस महिला पत्रकार को पटखनी दे दी, इस महिला पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब दे दिया, महिला पत्रकार को मौका ही नहीं दिया कि ये टीआरपी बटोरे, महिला पत्रकार को मौका ही नहीं दिया कि ये किसी भी हालत में इसे कंट्रोवर्शियल बनाए। और यही वजह है कि महिला पत्रकार बस जो है कुछ जिस तरीके से वो जवाब चाह रही थी वो मिला नहीं, लेकिन इस बंदे ने जो जवाब दिया, इस बच्चे ने जो जवाब दिया वाकई सुनने लायक है। जब कश्मीर के मामले में, जब पहलगाम आतंक के हमले को लेकर के सवाल पूछा गया, पाकिस्तान को लेकर सवाल पूछा गया, इस बच्चे ने क्या जवाब दिया उसे सुनिए। यही नहीं बल्कि इस बच्चे से जब फिलिस्तीन को लेकर के सवाल पूछा गया तब इस बच्चे ने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। यही नहीं बल्कि इस महिला पत्रकार ने इस बच्चे से सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में स्कूल में, मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है। इनको लग रहा था कि मदरसों में ये पढ़ाया जाता होगा, इन बच्चों के दिमाग में नफरत भरी जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस छोटे से बच्चे ने जवाब दिया कि हमें धर्म के बारे में या नफरत करना सिखाया ही नहीं जाता है, हम बड़े होकर इंजीनियर बनना चाहते हैं। और यहीं पर पीछे नफरती चिंटू, बेवकूफ, जिनके दिमाग में नफरत भरी हुई है, ये बंदा कहता है बम लगा करके फटेंगे, इस तरह के शब्द के इस्तेमाल कर। इस बच्चे ने मुंहतोड़ जवाब दिया, इस महिला पत्रकार को किसी भी तरीके से कंट्रोवर्शियल बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि पत्रकारिता करने का ये मतलब थोड़ी होता है कि माइक उठाओ और किसी के मुंह पर भी कुछ भी माइक लगाने के बाद सवाल पूछ लो। मैं कुछ लोगों को देखता हूं जो माइक उठाते हैं और माइक उठाने के बाद वो कहीं पर कुछ भी सवाल पूछ लेते हैं और उसको नफरत के एक तरह से नफरत का एंगल दे करके टीआरपी बटोरने की कोशिश करते हैं। कभी अगर मान लीजिए दाढ़ी टोपी वाला दिख जाए तो उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, फिर उसके बाद कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, फिर टीआरपी बटोरने की कोशिश की जाती है। कुछ पत्रकार हैं जो माइक उठाने के बाद उनका काम सिर्फ यही होता है जिस तरीके से ये मोहतरमा कर रही हैं, और इनको पता है कि अगर ये महिला है और अगर ये इस तरीके से किसी से भी पूछ ले, चाहे वो मर्द से पूछे, बच्चे से पूछे, तो इनको कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। और जैसे ही इनको कुछ किया जाएगा, मना किया जाएगा, तो ये विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे, फायदा उठाना शुरू कर देंगे। और इसी वजह से वो, और इस चीज का वो एडवांटेज लेते हुए इस तरीके से माइक उठा करके लोगों के मुंह में माइक घुसेड़ देते हैं और बेवकूफाना सवाल पूछते रहते हैं। और ये ऐसा नहीं, कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोगों से उल्टे सीधे सवालात किए जाते हैं जिस तरीके से बच्चे से भी सवालात किए जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, इस देश को बचाओ, इस देश को हिंदू मुस्लिम की नफरत की राजनीति में मत धकेलो, हिंदू मुस्लिम की नफरत के आग में मत धकेलो। और पीछे जो बंदा चिंटू, नफरती चिंटू खड़ा होकर के जिस तरीके से नफरत उगलने की कोशिश कर रहा है, नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है, इस बंदे से या ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि बेवकूफ मत बनो, कुछ अपना भी दिमाग लगाओ और हिंदू मुस्लिम की इस राजनीति में पढ़कर जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकते हैं उसके फंदे में मत पड़ो और नफरत से दूर हो जाओ और लोगों को शांति से रहने दो, इस देश के लोगों को शांति से रहने दो। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके राजनीतिक मुद्दे बन करके मत रहो, विकास के मुद्दे पर बात करो, बेरोजगारी है, महंगाई है, दूसरी चीजें हैं, उस पर बात करो ताकि लोगों का फायदा हो सके, देश का विकास हो सके। अभी तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी है क्या राय, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर करें। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।